और चलिए अब अगली खबर है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान आया है। रासुका लगाने की तैयारी सरकार की तानाशाही, आदिवासी समाज के आवाज को दबाने की तैयारी। बीजेपी रासुका लगाने का विरोध करती है और रासुका अधिसूचना का बीजेपी हर स्तर पर करेगी विरोध। तो आप ये देखिए कि जब से रासुका की बात सामने आ रही है उसके बाद लगातार सियासत भी हो रही है और बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करती हुई नजर आ रही है। सूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। और खबर पूर्व सीएम रमन सिंह ने रासुका लगाने के मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। सरकार कर्मचारियों के विरोधी प्रदर्शन से सरकार घबरा गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबराकर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो यह आपातकाल वाले बयान पर बोले मंत्री लखमा, छत्तीसगढ़ के लोगों को बिगाड़ने का काम कर रही है बीजेपी। लोगों को कानून के आधार पर चलना चाहिए। बीजेपी कानून को नहीं मानती। बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। धर्मांतरण ना हो, इस पर कानून लागू होना चाहिए। लखमा का ये बयान सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी मैं पहले बोला हूं, इन लोग इस छत्तीसगढ़ ईमानदार, समझदार, आदिवासी, किसान, मजदूर रहने वाला छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस देश का जो भी कानून है, वर्तमान कानून है, कानून के आधार पर चलना चाहिए। चुप को कानून को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून को क्या मानती है? हम लोग इन लोग दो जीभ होता है क्या? दिखाने का दांत और बोलने का दांत अलग। या धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। हम अगर कोई भी कानून होगा, मैं रासुका को तो बात नहीं कर रहा हूं, लगेगा नहीं लगेगा अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान भी कानून में भी अगर हम लोग किसको कानून में है, जो ये लोग बोलते जबरन आदिवासी को धर्मांतरण करेंगे, आर्या के छत्तीसगढ़ के बोला बारह लोगों को धर्मांतरण करेंगे, उसके ऊपर कानून होगा, उनको कानून लगेगा। फिर इन लोग क्यों दर्द हो रहा है पुकुड़ के? या वो नहीं रहा है, इन लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्यों डर रहे हैं? और चलिए से शुरू करेंगे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नियम बना नहीं सके, 15 साल सरकार में थी। फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा सबको दे नहीं पाए थे। उनके लघु उपज खरीदते नहीं थे। उनके समय में महुआ को सड़कों में फेंका जाता था। जो आय के स्रोत थे उसको सब खत्म करते जा रहे थे और उनकी जमीन हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में खूब हुआ। आदिवासियों की जमीन खूब हड़पी। इन मुद्दों पे वो बात करे। धर्मांतरण तो सबसे ज्यादा चर्च उन्हीं कार्यकाल में बना। जब मैं कहता हूं तो कोई बात नहीं करता। सबसे ज्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने हैं।
भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? मुख्य मुद्दा तो यही है कि इनके पास, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, इसके पास दो हथियार हैं, एक धर्मांतरण, एक सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। रासुका को लेकर ये कह रहे हैं कि रासुका जो लगाया गया उस पर ये कह रहे हैं कि हम जिला स्तर पर अभियान चलाएंगे और राज्य सरकार के जो जिन्होंने ये बनाया उसके खिलाफ हम जो है एक माहौल पैदा करेंगे ताकि ये बताया जा सके कि आपकी सरकार क्या कर रही है। अरुण साहु जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं भी पूछ रहा था भाई कि, क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कुछ पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है।